नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी, निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। टेस्ला ने भारत में लगाया अपना पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन। V4 सुपर चार्जर से आधा घंटे से कम समय में टेस्ला गाड़ी होगी फुल चार्ज। जल्द ही 7 और जगहों पर लगेंगे सुपर चार्जर। बिहार में SIR को लेकर संसद में हंगामा, विपक्षी दलों की SIR पर संसद में चर्चा की मांग। 2 वोटर ID कार्ड के मामले में बुरे फंसे तेजस्वी यादव। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। दूसरा वोटर ID कार्ड जमा करने के निर्देश। दीघा थाने में एक वकील ने तेजस्वी के खिलाफ की शिकायत। चीन से तनाव पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार। पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने जमीन हड़प ली? बीजेपी ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी अब परिपक्व नेता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सेना ने आज ड्रोन से बरसाए बम। अब तक मारे जा चुके हैं 3 आतंकी। 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। प्रयागराज में बाढ़ से आई आफत। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूबे। वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचा ओवल टेस्ट। भारत को जीतने के लिए चाहिए बस 2 विकेट, इंग्लैंड को चाहिए 18 रन। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी रही। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 419 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 157 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट की पूरी डिटेल सब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो बताएं कंचन, आज कैसा रहा बाजार का हाल? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मूव्स देखने को मिले। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो वहां पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक लगाट बना हुआ था, लेकिन आखिरी तक आते आते इसने भी एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले हैं। सेंसेक्स भी करीब करीब 419 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। डिफेंस में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है, करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। IT, मेटल, रियलिटी, सारी ही जगह जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर साइड पर है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प सेल्स नंबर्स आए हैं जुलाई के, जिसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम। टाटा स्टील में 4.5% की तेजी, BEL 3.5% और अडानी पोर्ट्स भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखिए पावर ग्रिड यहां पे हमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। HDFC बैंक 1%, ONGC करीब करीब 1% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 1% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। AB कैपिटल यहां पे अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, करीबन 11% की तेजी। डिलीवरी नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्ट्रीट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद 7.5% का हमें इजाफा। UPL के नंबर्स आए और ब्रोकरेज का रुझान भी काफी ज्यादा हायर साइड में। NLC इंडिया यहां पे भी करीब करीब 5% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, सुंदरम फाइनेंस में 2.5% की कमजोरी, सुजलॉन में करीब 1.25%, ऑयल इंडिया 1.5% और पेज इंडस्ट्री 1.5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। की गई एसेट मैनेजर के फाउंडर और CIO पंकज टिब्रेवाल ने बाजार के आउटलुक पर CNBC आवाज से खास बातचीत की। इस दौरान पंकज टिब्रेवाल कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पर बुलिश दिखाई दिए। FMCG बास्केट ट्रफ कर रहा है और अगर कमेंट्री आप देखो तो कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है, चाहे वो लीवर हो या बाकी FMCG कंपनियां हो। उन्होंने एक चीज कॉल आउट किया कि अर्बन में भी ग्रीन शूट्स दिखना चालू हो रहा है और लास्ट 2-3 तिमाही से वो रूरल के बारे में बता ही रहे थे, लेकिन अर्बन में प्रेशर था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 3-4 तिमाही
कंजम्पशन के लिए हो सकता है बेटर हो। ओवरऑल कमेंट्री जो है डिस्क्रिशनरी और स्टेपल से काफी पॉजिटिव आ रही है और पोर्टफोलियो का रुझाव अब कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ होना चाहिए आने वाले नेक्स्ट 12 से 18 महीने के लिए। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ट्रम्प टैरिफ से परेशान इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एक्सपोर्टर्स को वित्तीय मदद देने पर विचार कर रही है। डिटेल्स लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स को राहत मिल सकती है? जी, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कुछ चुनिंदा सेक्टर के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिर कहें वित्तीय मदद देने का ऐलान कर सकती है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें लेदर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा सेक्टर हो सकता है। ऐसे वो सारे सेक्टर शामिल हो सकते हैं जो ट्रंप की तरफ से 25% ड्यूटी लगाने की वजह से उनके एक्सपोर्ट पर उल्टा असर पड़ने की संभावना है। दरअसल जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद हर सेक्टर के साथ अलग अलग उद्योग मंत्रालय समीक्षा बैठकें कर रहा है और जो शुरुआती समीक्षा की गई है उसमें 3 तरह के सेक्टर की पहचान की गई है। एक सेक्टर वो कि जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मिसाल के तौर पर जहां पे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट का जाना है, बासमती राइस का जाना है, तो उसके एक्सपोर्ट पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ वैसे सेक्टर जहां पे एग्जम्पशन है जैसे फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको कोई मदद देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कॉम्पिटिटर कंट्री से यानी यूएस में भारत के अलावा दूसरे देश जो सामान भेजते हैं उनके सामान बहुत ज़्यादा सस्ते हैं या फिर कहें कि 5% से ज़्यादा सस्ते हैं, तो वहाँ भी सरकार बहुत कुछ करने की हालत में नहीं है। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी ये है जहाँ पे 5% के आसपास ड्यूटी का अंतर है कॉम्पिटिटिव कंट्रीज यूएस मार्केट में, तो सरकार उन सेक्टर की पहचान कर रही है कि वहाँ पर कम से कम मदद दी जाए। मदद कैसे दी जाए? तो रोड टेप स्कीम एक होती है जिसके तहत सरकार ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी इंसेंटिव देती है, रिफंड करती है। स्टेट और सेंटर लेवल पर लेवीज लगते हैं उसको सरकार रिफंड करती है, ROCTL स्कीम कहते हैं। उन सारे स्कीम के तहत इंसेंटिव बढ़ाई जाए। ये सारी स्कीम 2026 में खत्म हो रही है, उसकी मियाद बढ़ाई जाए, बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो कंप्लायंस का कॉस्ट होता है उसको कम किया जाए। तो ये सारे अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस पे आज लेदर एक्सपोर्टर के साथ बैठक हो रही है, उसके बाद इसी हफ्ते ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर के साथ बैठक होगी। कुल मिला के कोशिश ये है कि खास तौर से जिस एक्सपोर्टर को जिस तरह मदद की जा सके मदद की जाए ताकि ये ड्यूटी का असर कम से कम एक्सपोर्टर्स को हो और एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्ट पर कोई उल्टा असर ना पड़े। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो टेस्ला ने भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। कंपनी ने V4 सुपर चार्जर इंस्टॉल किया है जिसका पावर आउटपुट 250 वॉट का है। देश में टेस्ला की तरफ से ये पहला चार्जिंग स्टेशन है जिसे मुंबई के BKC में लगाया गया है। तो क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं कुमार संजय। टेस्ला ने भारत में अपना पहला सुपर चार्जर इंस्टॉल कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 4 सुपर चार्जर यहाँ पर लगे हुए हैं और इसका नाम है V4। टेस्ला के पास V1 चार्जर है, V2 है, V3 है और V4 है और इसकी कैपेसिटी है 250 किलोवाट। अगर आपकी गाड़ी में 100 किलोवाट बैटरी पैक इंस्टॉल है तो आप समझ सकते हैं कि ये आधे घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी अगर आप इस सुपर फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो। और मेरे सामने खड़ी है टेस्ला की Y मॉडल और ये 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाती है कि आराम से 267 किलोमीटर सफ़र आसानी से तय कर लेती है। और मैं बता दूं कि ये टेस्ला की तरफ से भारत में पहला सुपर चार्जर इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ कंपनी 7 और नए चार्जर इंस्टॉल करेगी, मुंबई में 3 और दिल्ली में 4। और कंपनी इस सुपर फास्ट चार्जर के साथ साथ एक और चार्जर इंस्टॉल की है जिसका नाम है AC चार्जर और इसकी कैपेसिटी है 11 किलोवाट। रही बात चार्जिंग रेट की कि चार्ज करने में कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मैं बता दूं जो कंपनी का कहना है, जो टेस्ला कंपनी है उसका कहना है कि इस सुपर फास्ट चार्जर से अगर आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो करीब आपको 24 रुपीज़ यानी 24 रुपया पर किलोवाट आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको टैक्स और सरचार्ज शामिल नहीं है। इसके साथ अगर आप 11 किलोवाट जो AC चार्जर है उससे अगर आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो उसका जो आपको चार्ज है 14 रुपीज़ पर किलोवाट, जिसमें आपको टैक्स और जो सरचार्ज है वो इंक्लूड नहीं है। और इसे चार्ज करना काफ़ी आसान है। मैं बता दूं ये आपका चार्जिंग सेंटर है और ये आपका चार्जिंग गन है। यहाँ पर प्रेस कीजिए
प्रेस करने के बाद इससे गन को निकालिए और निकालने के बाद ऑटोमेटिकली जो टेस्ला कार खड़ी है उसका जो फ्लैप है खुल जाता है और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लू लाइट ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आप गाड़ी ये ग्रीन लाइट आ जाता है और ग्रीन लाइट आते ही समझ ले कि गाड़ी चार्जिंग में है और गाड़ी चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि इस जो आप टेस्ला सुपर चार्जर भी देख रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ टेस्ला गाड़ी ही चार्ज होगी, बाकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। कुमार संजय, मुंबई। भारतीय एयरटेल अब क्लाउड सर्विसेज भी देगी। स्वदेशी क्लाउड से क्या फायदा होगा और इससे भारतीय एयरटेल का कितना रेवेन्यू बढ़ेगा, इस पर भारतीय एयरटेल के एमडी गोपाल विट्ठल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए। हमारे साथ इस वक्त गोपाल विट्ठल है, भारतीय एयरटेल के एमडी हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिशन के बारे में समझना चाहेंगे, फ्रॉम ए सर्विस प्रोवाइडर टू ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। व्हाई? आई थिंक दैट हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं, 7 साल से हम ये कर ही रहे हैं। हम अपना पूरा एप्लीकेशंस क्लाउड पे चलाते हैं। हमारा क्लाउड बहुत बड़ा क्लाउड है। स्टोरेज के हिसाब से मुकाबले में तो हम इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड्स मानते हैं। और सेकंड चीज़, हम अपना जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाए हमारे खुद के लिए खुद चला रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम एक्सटेंड कर रहे हैं। वो इसलिए हमने सिंगटेल से भी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, ग्लोब टेलीकॉम से भी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, एयरटेल अफ्रीका हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ले रहा है और यहाँ भी हम 60-70 कस्टमर से ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। सो वी विल सी हाउ दिस गोज आउट। गोइंग फॉरवर्ड आपको इससे रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? रेवेन्यू, अब देखिए, हमको पहली बात यह है कि हम कैन वी गेट मोर कंपनीज बाइंग अस, एंड अगर इस साल हम कंपनीज के साथ सक्सेसफुल हुए तो उसके बाद हम ज़रूर टारगेट लगाएंगे। राइट नाउ इट्स अ अर्ली स्टेप, वी हैव जस्ट टेकन अ बेबी स्टेप टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये हम अभी हम उसका सक्सेस देखेंगे, कैसे अडॉप्शन है, उसके बाद हम टारगेट सेट करेंगे। राइट, एंड डाटा विल बी स्टोर्ड इन डाटा नेक्स्ट। या डेटा विल बी स्टोर्ड इन इंडिया। इट्स अ फुली सॉवरेन क्लाउड। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, सरकार ने एक बार फिर जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक घटाई हैं। नई कीमतें 35 अलग अलग फॉर्मूलों पर लागू होगी जिन्हें बड़ी दवा कंपनियां बनाती और बेचती हैं। इसमें दर्द और बुखार की पैरासीटामोल और ट्रिप्सिन शामिल है, साथ ही हृदय रोग की 2 दवा, शुगर की 3 दवाइयां और विटामिन डी की दवाइयां भी शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने पिछले साल मई में 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया था। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में कुछ दवाओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं जिससे मरीजों को दिक्कतें हो रही थी। इसी को देखते हुए 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। अनाप शनाप मेडिकल बिलिंग के लिए प्राइवेट अस्पताल इंपोर्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली घरेलू कंपनियों ने सरकार से इसकी शिकायत की है। इंडस्ट्री का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिना एमआरपी या ज़्यादा एमआरपी वाले इंपोर्टेड डिवाइसेस की कीमत को जबरन मरीजों के बिल में जोड़ते हैं ताकि ज़्यादा कमाई की जा सके। प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा होने की एक वजह है ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, सीरिंज, कैनुला, नीडल्स जैसे कंज्यूमेबल्स जो इंपोर्टेड होते हैं। इनकी या तो एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है या फिर एमआरपी होती ही नहीं है, जबकि घरेलू कंपनियां बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करती हैं और सस्ते में एक्सपोर्ट भी करती हैं। नॉर्मली अस्पताल आपको कोई चॉइस नहीं देता, वो उसकी कोशिश होती है कि वो इंपोर्टेड ब्रांड ही आपके ऊपर लगाए, पुश करे, क्योंकि उसमें मुनाफा उसको ज्यादा मिलता है। आपको आश्वासन देंगे कि ये बढ़िया ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, अमेरिकन है, जर्मन है, जापानी है, आपके हित में है। एक मोबाइल फोन या टेलीविजन की तरह आप डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। ना कई बार आपको चॉइस मिलेगी कि वो इंडियन ब्रांड आपके ऊपर यूज करे, जो कि शायद सस्ता आपको मिल सकता है। वाणिज्य मंत्रालय में हाल में हुई एक बैठक में घरेलू मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों ने सरकार से शिकायत की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स घरेलू कंपनियों की बजाय इंपोर्ट को तरजीह देते हैं। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय अब इस मुद्दे को एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने उठा सकता है ताकि इलाज और सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट्स की कीमतों को कैप किया जा सके।
बैठक में ये भी बताया गया कि मामूली ड्यूटी देकर इंपोर्ट किए गए माल पर ज्यादा मार्जिन और कमीशन का लालच भी दिया जाता है। लिहाजा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दिलचस्पी घरेलू मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होती। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। तो आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है। 6 अगस्त को सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेगा। तो क्या है उम्मीदें और क्या कहते हैं जानकार, इसी पर ही देखिए हमारी स्पेशल कवरेज आवाज एमपीसी आज शाम 4:27 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। बिहार में एसआईआर पर सियासत बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव इसके खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने एक ईपीआईसी नंबर दिखाते हुए दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने इस दावे का खंडन कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदाता सूची में जो ईपीआईसी नंबर है वही विपक्ष के नेता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में जमा किया था। अगर उनके पास किसी और नंबर वाला कोई दूसरा ईपीआईसी कार्ड है तो ये जांच का विषय है। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ 2 ईपीआईसी नंबर रखने को लेकर पटना के दीघा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो तेजस्वी यादव के 2 ईपीआईसी नंबर होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता को घेरा और कहा कि तेजस्वी भ्रम फैला रहे हैं। ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया, और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया कि तेजस्वी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा और चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए और बहुत महंगा पड़ेगा, इसको चेतावनी समझी जाए। तेजस्वी एसआईआर और तकरार आज आवाज अड्डा में, इसी पर ही हम खास चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आपके पास इसके कोई सबूत थे? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल के खिलाफ लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदारी उसमें आते हैं, हम भी जिम्मेदारी का श्रेणी में आते हैं। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और हर साल की तरह इस बार भी बाजार में रंग बिरंगी राखियां आ गई हैं। कैसा है बाजार का मूड माहौल रक्षाबंधन के मौके पर, अहमदाबाद से बता रहे हैं केतन जोशी।
राखी का बाजार सज चुका है। इस बार बहनें अपने भाइयों को किस किस तरह की डिजाइनर राखी दे रही है, आइए जानते हैं। बताइए इस बार कौन कौन सी नई राखी मार्केट में आपने उतारी है? अभी जो चल रहा है एविलाई सबसे ज्यादा चल रहा है, जो भाई के नजरबंदी के लिए अच्छा रहता है। उसमें भाई भाभी की पेड़ भी मिलेगी अलग अलग चाम्स में, उसमें रोली चावल के कंकावटी भी मिलेगी। और फिर बाद में हमें जो डेकोरेशन के श्रीफल, रोली चावल के जो कंकु चोखा सब मिल जाएंगे। उसमें आपको पूरा चाहिए तो पूरा हैम्पर भी मिल जाएगा, जिसमें स्वीट के लिए चॉकलेट आएंगे, फिर सब डेकोरेशन आइटम आएंगे, सब आ जाएंगे। फिर हमें जो भाई के लिए गोमती चक्र रख रही है, जो इसमें कार्ड में डिटेल उसकी दी रखी है, जो हमें यहाँ ब्लड में जो टच होता है तो भाई के लिए अच्छा रहता है। फिर हम किड्स के लिए अलग अलग कैरेक्टर वाइज सब गोल्ड में सब एलिफेंट वगैरह सब मतलब ये सब अलग अलग रहते हैं, लेदर बेल्ट में आते हैं किड्स के लिए। फिर अभी ट्रेंड में ज्यादा चल रहा है लाबूबू, तो वो किड्स के लिए मतलब गर्ल के लिए ब्रेसलेट है लाबूबू के लिए, जो अच्छा रहता है। अभी मतलब चल रहा है मार्केट में। अभी भाई भाभी की पेयर है, सिंगल है सब। लेकिन रेट क्या है अभी एंट्री लेवल टू हाई एंड राखी, अगर डिजाइनर राखी कोई खरीदना चाहे तो? रेट में जो मिनिमम रेट मैंने रखा है 50 रुपीज से स्टार्ट होता है, और जो हाई लेवल में हैम्पर के साथ 1000 तक रहता है। और जो हमें पैर चाहिए तो 250 350 तक पैर आता है। और सिर्फ भाभी की ब्रेसलेट चाहिए तो 250 के लिए एडी की ब्रेसलेट भी मिल जाएंगी आपको। बिल्कुल, तो भाई कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उनको पसंद आए इस तरह की राखी बाजार में आ गई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। देश के दिग्गज आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ये जानकारी देते हुए लिखा कि आज मैं शून्य हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो जमीनी कार्यकर्ता और पिछड़े, दलित और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते थे और आगे भी जानते रहेंगे लोग उन्हें इसी कामों के लिए। शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में महाजनी प्रथा के खिलाफ दक्षिण बिहार के आदिवासियों और पिछड़ों के बीच एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। बाद में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया। वो 2005, 2008 और 2009 में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वो केंद्र में कोयला मंत्री के पद पर भी रहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।